हेमा मालिनी बतौर एक्टर और पॉलिटिशियन अभी तक अपनी छवि को बहुत हद तक क्लीन साबित करने में कामयाब हुई हैं। बॉलीवुड में ना तो कोई कंट्रोवर्सी उनके सामने आती है, ना ही परिवार में कोई सगे सौतेले का विवाद सामने आया। राजनीति में भी अभी तक उनका दामन साफ था, लेकिन कॉरिडोर वाले मामले में उनकी इमेज को काफी हद तक भट्टा लगता नजर आ रहा है। वृंदावन कॉरिडोर वाले मामले में उनके एक बयान से पूरी पब्लिक में नाराजगी छा चुकी है और लगता है इस बार उनका चुनाव जीतना मुश्किल भी हो जाएगा। एक्चुअली कुछ दिन पहले हमने आपको इसी प्लेटफॉर्म के जरिए बताया था कि हेमा मालिनी ने एक वीडियो में कहा है कि अगर आपको आपत्ति है कॉरिडोर बनाने में तो आप वृंदावन छोड़ के कहीं और बस जाइए। ये बात वहाँ के लोकल बासिंदों को बहुत बुरी लग गई और जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी उनका प्रदर्शन थोड़ा पहले से ज्यादा उग्र हो गया। सिर्फ उग्र नहीं हुआ बल्कि हेमा के खिलाफ पूरी तरीके से लामबंदी की जा रही है। हेमा वहाँ से चुनाव जीत कर आई है, सांसद हैं, ऐसे वहाँ का वोट बैंक खिसकता दरकता नजर आ रहा है। वहाँ की जो महिलाओं उन्होंने मिलकर सिग्नेचर कैंपेन को बढ़ावा दिया है और वो हेमा के खिलाफ कैंपेन चला रही ताकि अगली बार उनको वोट न दिया जाए। इससे पहले हेमा को मथुरा की जनता से बहुत प्यार मिला। वो हमेशा अपने आप को मीराबाई के रोल में दिखाती आई हैं और मथुरा की जनता से ब्रज में वो कनेक्ट फील करती आई हैं। लेकिन एक विवादित बयान ने उनके पूरे करियर पर लगता है फिर से बट्टा लगाने की ठान ली है। वृंदावन की, ब्रज की, मथुरा की औरतें मिलकर कैंपेन चला रही हैं किसी तरीके से उनको आने वाले टाइम में वोट न दिया जाए। साथ में ये धमकी दे रहे हैं कि हमारी यहाँ से आरती उठेगी लेकिन आप आउटसाइडर हैं। इससे पहले इनसाइडर आउटसाइडर की कोई डिबेट नहीं थी, लेकिन जब से मामला गरमाया है तब से हेमा मालिनी को आउटसाइडर कहा जा रहा है और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि वो दूसरे धर्म की हैं, मुंबई से आती हैं, मथुरा के लोगों की भावना उनकी समझ से बाहर है। जैसे ही मामला तूल पकड़ा, हेमा को समझ में आया उनसे एक पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस वाली गलती हो गई है। उनको इतना एग्रेसिव बयान नहीं देना चाहिए था, इसलिए उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी और कहा कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ब्रज वालों के साथ हूँ, सबको मुआवजा मिलेगा, जिनका भी घर उस कॉरिडोर के साथ आता है उनको प्रॉपर मुआवजा मिलेगा। लेकिन कहते हैं मुंह जवानी तीर कमानी दोनों निकल जाने के बाद किसी तरीके से कंट्रोल नहीं होती। तो यहाँ हेमा के मामले में कुछ वैसे ही नजर आ रहा है। वहाँ की पब्लिक पूरी तरीके से रोष में है और हेमा का पत्ता साफ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आने वाले चुनाव में हेमा कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि पब्लिक उनको माफ कर पाए, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों को नाराज किया है उससे वहाँ के लोगों ने ठान ली कि या तो उनकी आरती उठेगी या हेमा मालिनी का यहाँ से सियासी पॉलिटिकल पूरी तरीके से आउटनाम तड़ी पार हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं हेमा आगे वाले स्टेटमेंट में किस तरीके से अपने आप को संभालती हैं और पब्लिक के इस एग्रेशन के बीच में कैसे वो उनको शांत करती हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में सनी देओल की सौतेली मां और धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी काफी तनाव में है और परिवार की तरफ से उनको कोई सपोर्ट मिलता नजर नहीं आ रहा फिलहाल।